अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही, देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता है, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरेगा जाके। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती है। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया। जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति में, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा
संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। मैं पुरुष हूँ, मैं भोगता हूँ, ये अहंकार का व्यभिचार है। और मैं प्रियालाल का दास हूँ, ये अहंकार का ब्रह्मचर्य है। अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी, फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता।